हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रॉम ड्रीम फैंटेसी। एंड आज हम एक्सप्लेन करेंगे ड्रीम 11 की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कि जीएल के लिए क्या होगी एंड स्मॉल लीग के लिए क्या होगी, एंड जीएल एंड स्मॉल लीग में हम लोगों को कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि आप एक पैसा लगाओगे कुछ जीएल में लगाते आओगे या एसएल में लगाते आओगे। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि एक पूरा जो इन्वेस्टमेंट प्लान होगा ना, वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा कि आपको ड्रीम 11 में खेलने का सही तरीका है क्या आखिर। क्योंकि देखो, मैं एक सही चीज़ बताऊं, पैसा बनता है स्मॉल लीग में। ठीक है ना, मतलब स्मॉल लीग में पैसा बनता है, जो नॉर्मल अपन जो पैसा बनता है, लेकिन वो पैसा इतना ही बनता है कि वो आप पैसा निकाल के जीएल में लगाओ, क्योंकि जीएल में पैसा जाता है बाहर। और जीएल भी वो नहीं है कि आप पता चला 20 की 20 टीम लगा रहे हो, जैसे अभी ये ग्लोबल सुपर लीग T20 है या कोई T10 है या जर्मनी ECS T10 है। ये हर मैच में नहीं लगाने का पैसे के अपन पैसा निकाल रहे हैं और कहीं और लगाते जा रहे हैं। तो किस तरीके से कितना पैसा लगाना चाहिए, कितने परसेंट में लगाना चाहिए, एंड कौन से कॉन्टेस्ट में लगाना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में फुल कवर करूँगा। ठीक है ना। तो देखो, जिस तरीके से आप जानते हो कि स्मॉल लीग होती है, स्मॉल लीग क्या होती है, उसकी स्ट्रेटजी एक बहुत प्यारी बताई थी, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाली। अगर वो आप समझ गए तो एसएल में पैसा लगाना आप सीख जाओगे। एंड उसमें टाइम बताया गया है और कैसे आपको खेलना है वो बताया गया है। ठीक है। अब स्मॉल लीग जो होती है वो होती है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि स्मॉल लीग में पैसा बनता है। अब स्मॉल लीग में पैसा किन कॉन्टेस्टों में बनता है? एक तो बनता है दो कॉन्टेस्टों में, मतलब हेड टू हेड, इसको बोलते हैं अपन हेड टू हेड। एक पैसा इसमें बनता है और एक मैक्स टू मैक्स जाओ 3 लोगों की बंदों की टीम में। ठीक है। तो इनसे जो पैसा निकलता है, आपको वो पैसा निकाल के आपको अपनी जीएल में लगाना होता है, क्योंकि जीएल में पैसा जाता है। क्योंकि जो ग्रैंड लीग होती है, ग्रैंड लीग पैसा मांगती है। अगर सपोज आपने, अगर कई बार ऐसा हुआ कि आपने 8 टीमें लगाने लगे या 5 टीमें लगाने लगे, तो किसी दिन 5 की 5 बाहर फेंक गई, तो आपको तो 250 रुपये चलेगा ना। समझ रहे कि नहीं? तो वो पैसा आपको कहाँ से कवर करना पड़ेगा? वो आपको स्मॉल लीग से कवर करना पड़ेगा। और एक चीज़ और, एसएल की टीम, कुछ लोग अपने स्मॉल लीग की जो टीम होती है उसी को ग्रैंड लीग में डाल देते और वो सोचते कि हाँ ये परफॉर्म करेगी, तो ये चीज़ बिल्कुल भूल जाओ। स्मॉल लीग की टीम और जीएल की टीम में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, ज़मीन आसमान का। मतलब अगर कोई आपके, हाँ, हेड टू हेड की टीम को आप डाल सकते, जो जीएल की टीम बनती है उसका पर्सपेक्टिव ही पूरा अलग होता है, इसका खेलने का तरीका अलग होता है। जैसे हाँ, अब अगर आप हमारी वीडियो में बात करो तो मैंने 4x4 मेथड बताई है, ये जीएल की है। जे जो मेथड है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाली है, ये 4x4 मेथड जीएल की थी, लेकिन मैंने हेड टू हेड के लिए ये मेथड नहीं अपनाई, क्योंकि हेड टू हेड की अलग मेथड होती है, जीएल की अलग मेथड होती है। जीएल में आपको स्पेसिफिक कॉन्टेस्ट आपको देखने पड़ते हैं कि हाँ आपकी पर्टिकुलर कौन सी लीग में आप खेलोगे। तो मैं आपको एक सही चीज़ बताऊं, अगर आप अपने अकाउंट में 5,000 रुपये रखते हो, ठीक है, कितने? 5,000 रुपये। कभी भी ये गलती मत करना कि किसी मैच में 20 जीएल टीम डाल दो, कभी इतनी आप एडिट कर ही नहीं सकते। मैक्स टू मैक्स सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है 5 टीमों का या 6 टीमों का। सबसे अच्छा मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छा 5 टीमों का या 6 टीमों का। इससे ज़्यादा आपको ग्रैंड लीग नहीं डालना चाहिए। ठीक है ना। अब आपको कैसे करना है? सपोज आपके अकाउंट में 5,000 रुपये हैं, अब आप अपने हिसाब से इसको बैलेंस ऐड कर सकते हैं, जैसा प्लस माइनस। आपने हिसाब रखा कि आपको हर मैच में इसका 10% लगाना। इसका 10% कितना हो गया? इसका 10% हो गया 500 रुपये, हो गए। अब आपका ये एक फिक्स अमाउंट बन गया, आपको इससे ना ज़्यादा लगाना है ना इससे कम लगाना है। हर मैच आपका एक सा नहीं होता। सपोज आपका पहला मैच बिगड़ गया, आपका हार गए, दूसरा मैच बिगड़ गया, आप हार गए। अब पता चला तीसरा मैच आपका अच्छा जाना था, लेकिन आपने वो दोनों के डर से आपने तीसरे में केवल लगाए कितने? 100 रुपये लगा दिए। ठीक है। आपने 2 मैचों में कितने लगाए? देखो, पहले मैच में आपने 500 लगाए, दूसरे मैच में 500 लगाए, आप हार गए, 1,000 हार गए। तीसरे मैच में आपने लगा दिए 100 डर के मारे, और तीसरा मैच आपका अच्छा गया। तो अगर आप रेगुलर आप एक फिक्स से अमाउंट लगाओगे तो पहला मैच खराब हो सकता है, दूसरा मैच खराब हो सकता है, तीसरा भी होगा, ज़्यादा ज़्यादा चौथे में आपका इतना कवर होगा कि आपके तीनों के पैसे वो रिकवर करके दे जाएगा। तो पहला फंडा, एक पैसा जो होगा वो इक्वल बटेगा। आप जैसे अगर 5,000 रुपये लगा रहे हो, हर मैच में बना कितना? 500 रुपये। अब ये 500 लेके चल रहे अपन। अब 500 कैसे लगाना है? 6 टीमें लगेंगी ग्रैंड की। कितनी? 6 टीमें। इसमें 6 टीमें आपकी जो लगेंगी वो लगेंगी 49 वाली। ठीक है। एक टीम का ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो जो हेड टू हेड में लगा रहे हो, जो आप टीम पहली टीम बना के जो हेड टू हेड में जो कॉन्टेस्ट ज्वाइन करे वो आप पुट कर सकते। 6 से अच्छी, हाँ, अगर आपको 6 से ज़्यादा कॉन्टेस्ट लगाना है, टीम्स लगाना है एक कॉन्टेस्ट में, तो आपको
दूसरे मोबाइल में लगा, दूसरी आईडी में लगा, उस आईडी में अगर आप देखोगे, कभी भी आप भी नोटिस कर लेना, जब 10 से ज़्यादा टीम हो जाती है तो अपन फ्रस्ट्रेट हो जाते कि क्या करें क्या करें, जब नहीं बनती तो किसको, इसको छोड़ दो उसको ले लो, वो सही तरीके से नहीं बनती। और टीम भी, हाँ, लाइनअप से पहले बना लो, लेकिन ये 2-3 खिलाड़ियों का टोलरेंस रखा करे कि इनको एडिट करने का बस, नहीं तो जो टीम बनती है उससे पहले ही बनती है लाइनअप के। ठीक है, सपोज आपने 500 रुपये आपने लिए थे, 300 की आपकी चली गई ग्रैंड लीग। ठीक है, आपने 6 कॉन्टेस्ट लगाया, 5 कॉन्टेस्ट लगाया, अब आपके बचते हैं 200 रुपये, 200 बचते। अब 200 को आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, 2 हिस्सों में डिवाइड करना, 2 हिस्सों में एक कॉन्टेस्ट लगेंगे, या आप 15 वाला लगा लो। अब जैसे आपके 200 रुपये बचे, अब 200 में आपको या तो 15 वाला लगा लो, ठीक है, या इधर लगा लो 21 वाला, जिसमें 15 में 25 मिलते, 21 में 35 मिलते। ठीक है, ये क्योंकि ये होते हेड टू हेड। जैसे आपने सपोज 15 वाला पकड़ा तो 15 वाले आपने लगा लिए कितने, 9 कॉन्टेस्ट लगा लिया आपने, 8 या 8 लगा लिए। ठीक है, 15 छक्के 90, 6, तो 15 छक्के 90 रुपये आप चलेगा इसमें। अब कुछ कॉन्टेस्ट लगाओ 17 वाले, जिसमें 17 के मिलते हैं अपन को 44। समझ रहे हैं? मतलब आपको जो 200 रुपये बचे हैं, उस 200 रुपये में आपको लगाना है, कुछ लगाना है 15 वाले और कुछ लगाना है आपको 17 वाले। 15 की जगह आप 21 वाला भी लगा सकते हैं, 17 की जगह आप चाहो तो तीन में से 17 ही वाला सबसे अच्छा लगता है, या 27 में जो 70 मिलते वो लगा सकते, 3 बंदों वाला। इधर हेड टू हेड में हेड टू हेड, यहाँ 3 बंदों वाला कॉन्ट्रैक्ट बस। अब जो 200 में आपको डिपेंड करता है कि आप 200 में कौन सा कॉम्बिनेशन बना रहे हो, कि आपको कई बार आपको जैसे उन्होंने कही आपने 6 कॉन्टेस्ट लगा दिए 15-15 वाले, ठीक है, या फिर आपने लगा लिए 8 कॉन्टेस्ट लगा लिए 15 वाले, तो हो गए कितने, 120। ठीक है, कितने हो गए, 120 रुपये। और आपने लगा लिए 5 कॉन्टेस्ट लगा लिए 17 वाले, तो 17 पंजे 85। अब जो मत कहना 5 रुपये ज़्यादा हो गए, क्योंकि इसे 205 अगर इस तरीके से आप लगाओगे कि 15 वाले 8 और 17 वाले 17 पंजे 85, तो 5 ये, तो 505 रुपये का आपका एक कॉम्बो बन गया, एक मैच में बन गया। ये एक मैच का हिसाब बता रहा हूँ। अब इससे क्या एडवांटेज होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी जो जीएल है, जीएल में आपने 300 रुपये खर्च करे थे, अब 300 रुपये में से आपकी सपोज 2 जीएल बाहर फेंक गई, क्योंकि देखो ग्रैंड में तो यही होता है कि आपके 300 में से 4 अंदर आ गई हैं। अब ऐसा भी नहीं होता कि वो, अब क्योंकि वो ड्रीम इलेवन फर्स्ट रैंक पे ज़्यादा फोकस करने लगा, तो बीच में इतना ऐसा नहीं मिलता 80 या 90, तो आपको ये मान लो 4 की रिटर्न आ गई, 2 बाहर फेंक गई, तो आपके 100 रुपये का तो लॉस हो रहा था। लेकिन अगर आप एक अच्छे खेलने वाले हो और आप एक सिस्टमेटिक तरीके से खेलते हो, तो आपकी जो हेड टू हेड में आपके 8 कॉन्टेस्ट लगे थे 15 वाले, उसमें से आपके 8 में से 6 जीतने के चांस बन जाते हैं, अगर आप जो अपनी स्मॉल लीग की जो टीम लगाने की स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करते हो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हो, उसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपके 6 जीतने के चांस बन जाएंगे। तो जो आपकी यहाँ लॉस हुआ है 100 रुपये का, जो आपके ग्रैंड में 100 रुपये का लॉस हुआ है, उसको रिकवर कौन करेगा, वो करेगा आपके स्मॉल लीग के कॉन्टेस्ट। आप समझ रहे हैं? और ज़्यादा अच्छा कोई अच्छा मैच बन गया आपका, तो 17 के 44 जो आपके बन रहे हैं पैसा, वो आपका पैसा वहाँ से रिकवर करके देगा आपको। और जैसे आपने 5 लगाए, हम लोग भी ये लेके चलते थे कि 17 के अपन ने 5 लगाए हैं, अब 5 में से कोई 2 भी अंदर आ गए, तो अपना पैसा तो निकल आया है पूरा। मतलब 17 पंजे 85, इसमें 44 मिलते, 44 दूनी 88, मतलब पूरा पैसा 2 कॉन्टेस्ट में निकल आता। और कोई दिन अच्छा मैच गया और 5 में से 4 अंदर आ गई, तो वो अपने जो 88 रुपये हैं 2 कॉन्टेस्ट के, वो ये वसूल करके दे देगा। और यहाँ तो फिर भी हल्का सा रिस्क रहता, क्योंकि 17 वाले रहते, 15 वाले में ज़्यादा चांस बन जाते बिल्कुल जीतने के। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने बोला ना ये 500 वाला, यानी ये आपको हर कॉन्टेस्ट में नहीं करना है कि T10 है तो इसमें भी डाल दो, इसमें भी डाल दो। उसके लिए पूरी स्ट्रेटजी के साथ कि आपको कोई एक मैच पकड़ना है, उस मैच की पूरी जानकारी निकाल के फिर आपको वो 500 जो हमारा पैक है एक 500 वाला, वो स्टार्ट करना है। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये जो 5 है, लेकिन आपको डालना एक मुश्त पैसे, जैसे आपने हाँ 2500, 5 है नहीं तो 2500 डाल दिए, हाफ हाफ कर लिया। लेकिन एक हिसाब लेके कि अगर आप जीएल डाल रहे हो तो 3 जीएल डाल रहे हो तो 3 ही जीएल डालना है हर मैच में। और जो हेड टू हेड की जीएल है उसको इंक्लूड नहीं करना है इस 3 में, क्योंकि ये तो एक अलग है। सपोज आप 6 भी डाल रहे हो जीएल, अगर आप 6 जीएल भी डाल रहे हो तो आप ये चीज़ लेके कि 6 जीएल हैं, तो इसमें से एक हमारी हेड टू हेड की टीम हो गई, उसकी तो एंट्री आ जाती है ऑलमोस्ट। अब बचते हैं कितने, 5, तो 5 है मेरी रियल जीएल। आप समझ रहे हैं? तो इसमें से बनता है चांस कि हाँ
तो 5 में से हम कह रहे कई बार 4 अंदर आएंगी, कई बार 3 अंदर आएंगी, या कई बार 5 की 5 अंदर ही आ जाएंगी। लेकिन जो अपन जीएल जीतने के लिए जा रहा है और उसमें जो लॉस होता है वो रिकवर कौन करेगा? वो आपकी करेगी हेड टू हेड की टीम्स। आपकी हेड टू हेड की जो टीम्स होती हैं और जो 3% वाली टीम्स होती हैं वो आपका पूरा पैसा रिकवर करके लाएगी कि अब आपका पैसा रिकवर है, अब आप रेडी हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि देखो पैसा किसी के पास नहीं है, आप पैसा इसी में से निकालना है, इसी में पुट करना है। तो इतना भी ना हो कि आपके पास खाली होते जाओ। क्योंकि जो बंदा जीएल खेलता है, मैं गारंटी देता हूँ, या आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो अगर मैं गलत हूँ तो, जो बंदा ओनली जीएल खेलता है वही हारता है सबसे ज़्यादा। क्योंकि वो भी चाहते हैं आप ग्रैंड लीग देखो और लॉस करते जाओ। क्योंकि अगर आप 10 टीमें भी लगाओगे तो 10 में से 8 अंदर आ गई, 2 बाहर फेंक गई, 100 रुपये चले गए। फिर अगली बार फिर आपने 10 लगाई तो 7 अंदर आ गई, 3 बाहर फेंक गई। और कोई मैच ऐसा आता 10 की 10 अंदर आ गई तो आपको मिला तो कुछ नहीं। लेकिन किसी दिन ऐसा होएगा 10 की 10 बाहर फेंक गई, 10 में से हम तो कह रहे 5 ही बाहर फेंक गई, तो आपके तो 250 चले गए ना। 10 में से अगर 5 ही बाहर फेंक गई तो आपकी तो 250 चले गए। तो वो पैसा पता नहीं चलता, आपका थोड़ा 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 करके पूरा पैसा आपका चला जाता बाहर। तो आपको ये चीज़ लेके चलना है कि हेड टू हेड, और ये जो कॉम्बो मैंने बोला कि चाहे आप 2500 में करो, या मैं कह रहा हूँ 1000 भी अगर आप डाल रहे हो तो 1000 में आपको कर लो कि हर मैच में मेरे को 200 लगाना है, जिसमें 2 जीएल हो गई और 100 रुपये की हेड टू हेड हो गई, बस। तो आपका पूरा रिकवरी बना रहेगा। और किन कॉन्टेस्ट को खेलना कि हाँ यार कमबैक कॉन्टेस्ट आ रहा है तो कमबैक कॉन्टेस्ट को पकड़ना है, सबसे अच्छा रहता। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हो, कि मल्टीपल आईडीज़ आप चलाइए, मल्टीपल आईडीज़ में ऑफर ज़्यादा आते हैं, किसी में कमबैक कॉन्टेस्ट आते हैं। अब कमबैक कॉन्टेस्ट क्या होते हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। बंद हो गए हैं कमबैक कॉन्टेस्ट तो कैसे ऑन करना है मैंने वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक वीडियो डाल दी, ठीक है। ये सब मैंने डाल दिए कि डिस्क्रिप्शन से कैसे आपको ऑन करना है। तो जो भी वीडियोज़ आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डल रही बिल्कुल आप देखिए, इस पॉलिसी को फॉलो करोगे तो बिल्कुल ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान मैंने आपके लिए बनाया है, मैं खुद इसको फॉलो करता हूँ और इसी प्लान से मैं खेलता हूँ, जिससे मैं आगे खेल पाता हूँ और मल्टीपल आईडी चला पाता हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी हो तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और यही रीज़न है कि आप अपना लॉस भी कवर कर पाओगे ड्रीम 11 में। लॉस कवर करने की एक और वीडियो होती है जिसमें और एक प्लान रहता है कि उसमें हेड टू हेड के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का ड्रीम 11 में, कि एक पर्टिकुलर अमाउंट का आपको 10% लगाना है अपना, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड जो भी वीडियो में कुछ कमी दिखती है या हमारे कंटेंट में कुछ कमी दिखती है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में, आपका ही चैनल है, बिल्कुल फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।